हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोगों का। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा 25 दिसंबर को हो चुकी है और आए दिनों छात्रों के मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं। कन्फ्यूजन होना भी लाजमी है क्योंकि स्टूडेंट हैं, 7 साल से मेहनत करे हैं और अभी तक विज्ञापन को फॉलो करते चले हैं और विज्ञापन के अनुसार ही परीक्षा आयोजन अब तक हुआ है। अब आगे क्या होगा ये भी अभी भी सस्पिशन बना हुआ है स्टूडेंट में। जैसा आज के इस वीडियो का थंबनेल है, जैसा मैं आए दिन लगातार किसी न किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वीडियो लाते रहता हूं, उसी के संदर्भ में आज का ये वीडियो भी है। तो वीडियो को शुरुआत करेंगे और बिहार एसएससी इंटर लेवल का ये मेंस का विज्ञापन है। आप लोग इससे परिचित हैं, इसमें हमको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर जिनको डिटेल जानना है तो हमारे इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग जाइए, वहाँ बीएसएससी का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, लगभग 60 वीडियो हैं। उसमें एक एक डिटेल की जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी और आज हम उस पॉइंट पर बात करूंगा, जैसा आप लोग वीडियो का थंबनेल देख चुके हैं, कि अगर बिहार एसएससी को अगर टाइपिंग लेना है मुख्य परीक्षा के बाद तो स्थिति को स्पष्ट करें, छात्रों को ऊहापोह में मत रखें, क्योंकि छात्र विज्ञापन को लेकर के चलते हैं। बाकी अगर आप उससे एडिशनल कुछ लेते हैं तो भाई वो विज्ञापन के विरुद्ध हो जाएगा। तो उनको स्थिति स्पष्ट कर देना चाहिए। और थंबनेल में ये भी है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग 2017 में एक विज्ञापन निकाला था, यही सब पोस्ट था। बस अंतर ये था कि यहाँ 13,120 पोस्ट है, वहाँ ओनली 3,000 पोस्ट था। लेकिन वो विज्ञापन में सब कुछ स्पष्ट कर दिया था। उसमें यह भी बताया गया था कि टाइपिंग एरर कितना होगा, स्पीड कितना होगा, और यहाँ तक कि उसने मॉडल सेट भी जारी किया था कि इस मॉडल सेट के अनुसार ही आप लोग का स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग लिया जाएगा, जिससे छात्रों को बहुत सहूलियत हुई थी। सहूलियत होने के साथ साथ कुछ टेक्निकल अड़चने भी आई थी, सब मैं इस वीडियो में वन बाई वन जिक्र करूंगा और आप लोग को ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बोल देना चाहता हूं कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को पसंद आने पर अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, ताकि जितने भी एक कैंडिडेट, लगभग 50,000 से अधिक कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को अपीयर हुए हैं, सभी के पास यह बात पहुँचे। क्योंकि जो लोग, जैसा मालूम ही होगा, 60% लोग जॉब में हैं। बहुत लोग सोच रहे हैं कि मेरा जॉब तो है ही, हुआ या नहीं हुआ, लेकिन नहीं, ये घर का जॉब का अलग मैटर रहता है, अलग खुशी होती है घर के में जॉब करने का। तो झारखंड एसएससी से आज के वीडियो को हम रिलेट करेंगे क्योंकि इसमें दोनों में अंतर क्या है। बिहार एसएससी और झारखंड एसएससी के विज्ञापन में एक एक स्टेप को जानेंगे, जैसा थंबनेल में हम बताए हुए हैं। नियमावली भी दिखाएंगे, विज्ञापन भी दिखाएंगे, विज्ञापन के अनुसार किस तरह से एक एक प्रोसेस को आगे बढ़ाया जेएसएससी ने, मैं वो भी बताऊंगा, जिससे आप लोगों को भी लगेगा कि हाँ, बिहार एसएससी कहीं ना कहीं छात्रों को कंफ्यूज करके रखा हुआ है। स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। हालांकि मैं अपने विभिन्न वीडियो के माध्यम से, जो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, स्थिति बहुत हद तक स्पष्ट करते आए हैं। लेकिन अगर बीएसएससी इसको स्पष्ट कर देता है तो और अच्छी बात है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, थोड़ा वीडियो लंबा होगा क्योंकि इसमें बहुत ही आवश्यक जानकारियाँ आप लोग को मिलेगी और बहुत सारे कन्फ्यूजन दूर होंगे। तो आप लोग को भी लगेगा बीएसएससी को स्थिति स्पष्ट करना ही चाहिए। आइए सबसे पहले चलते हैं। तो चूँकि बिहार एसएससी के विज्ञापन में यही एक बात और बता देना चाहता हूँ कि सभी लोग को पता है कि टाइपिंग स्पीड कहीं मेंशन नहीं है। तो आदमी, छात्र किसकी तैयारी करें, क्या हिंदी में होगा कि अंग्रेजी में होगा? आप सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर टंकन यहाँ लिख दिए हुए हैं। कंप्यूटर टंकन में क्या लिखा, क्या आता है? बस कंप्यूटर संचालन, कंप्यूटर टंकन। एक जगह आप लिख रहे हैं हिंदी और अंग्रेजी टंकन, यहाँ देखिए। तो आदमी किसका तैयारी करे, हिंदी का करे या अंग्रेजी का करे या कि दोनों का करे? और जैसा सभी लोग को पता है कि अभी रेलवे की सबसे बहुत बड़ी परीक्षा देश में चल रही है। रेलवे सबका लास्ट उम्मीद होता है। बैंक एसएससी से पिछड़ने के बाद लोग रेलवे पर आकर टिकते हैं। अगर टाइपिंग यहाँ से सीखा जाए, हिंदी अंग्रेजी दोनों, 30 के स्पीड में, 35 के स्पीड में, तो आपका आरआरबी एनटीपीसी का तैयारी नहीं हो पाएगा। लेकिन हम लोग को अगर आयोग दिशा निर्देश स्पष्ट कर देती है तो हम लोग या तो ढंग से दोनों तरफ का तैयारी कर पाएंगे या एक तरफा तैयारी करेंगे। तो आज की इस वीडियो देखने के बाद आप लोग भी स्थिति समझ जाएंगे कि आयोग को स्थिति स्पष्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आयोग से ऊपर तो हम भी नहीं हैं, चाहे कोई भी नहीं है। आयोग जो बोलेगा वो तो मानना ही पड़ेगा, लेकिन एक समय रहते जानकारी मिल जाएगी छात्रों को तो अच्छा रहेगा। क्योंकि 2020 जितना ही खराब गया हुआ है कोरोना काल के चलते, 2021 में उतने ही अच्छे अच्छे एग्ज़ाम
नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर होने वाले हैं। इसलिए समय का यूटिलाइज सभी को करना है, इसलिए इसके लिए समय रहते जानकारी भी मिलना चाहिए स्टूडेंट को। तो आइए वीडियो को जिक्र करते हैं और इसको जेएसएससी से रिलेट करेंगे, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से, कि अगर उसने टाइपिंग लिया था तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया रखा था, स्टूडेंट को कब कब क्या बताते गया था, कि छात्रों को किसी भी स्टेप पर कोई दिक्कत न हो। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम बार बार अपने विज्ञापन में कहते आए हैं कि सबसे पहले यहाँ नियमावली बनता है। कोई भी एग्जाम होता है, चूँकि जेएसएससी हो या बीएसएससी हो, वो एक फ्री बॉडी नहीं है, एक एजेंसी है, सरकार द्वारा नियुक्त एजेंसी है। सरकार नियमावली बना कर देता है, उसके नियमावली के आधार पर उसको चलना होता है, अपने से कुछ एक्स्ट्रा नहीं करता है। देखिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का पहले वहाँ नियमावली बना कार्मिक विभाग के द्वारा, बिहार में भी कार्मिक विभाग है। और देखिए ये नियमावली बना है 8/3/2017 को। उसमें क्या है, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इंटरमीडिएट एवं कंप्यूटर ज्ञान एवं हिंदी टंकन अर्हता धारक स्तरीय पदों पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु ली जाने वाली परीक्षाओं के संचालन के लिए नियमावली बनाते हैं। नियमावली में सब कुछ है, लेकिन हम यहाँ मेन पॉइंट पर जिक्र करेंगे, बाकी आप लोग को देखना होगा तो वीडियो को स्टॉप कर करके देख लीजिएगा। देखिए वहीं इंटर चाहिए, और उसके लिए मेन हमको टाइपिंग और स्किल टेस्ट का जिक्र हम लोग को करना है कि आखिर वो स्थिति, देखिए सब प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है, और हम लोग को जहाँ आना है स्किल टेस्ट के बारे में क्या नियमावली में ही बनाया गया था या नहीं बनाया गया था। ये देखिए नियमावली में ही बनाया गया है। यहाँ देखिए कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग गति 25 शब्द प्रति मिनट, अधिकतम 2% एरर होना चाहिए। और यहाँ भी हिंदी टाइपिंग 25 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए, यानी कि ये नियमावली में ही बना दिया गया था, और नियमावली के आधार पर ही विज्ञापन आते हैं, उसका भी जिक्र करूंगा। और नियमावली में आए समय संशोधन होते रहता है, इसमें भी कुछ संशोधन हुए हैं, जैसे यहाँ 5 ही तरह का पद है, लेकिन आगे भी और पद जोड़े गए थे, तो मैं उसको बताना सही नहीं समझता हूँ। लेकिन इतना ही जान लीजिए कि पहले नियमावली में ही 25 शब्द प्रति मिनट का यहाँ पर जिक्र कर दिया गया था, तो इसलिए विज्ञापन भी उसी के अकॉर्डिंग आया। आइए, और बिहार में जैसा हमारे विभिन्न वीडियो आप लोग जो चैनल में जाकर देखिएगा प्लेलिस्ट में, तो वहाँ नियमावली में इसका कहीं जिक्र नहीं है स्पीड का, खास करके इंटर लेवल में। और जगह है उसका हम बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम जिस बात एग्जाम का बात कर रहे हैं उसके लिए स्पेशली यहाँ बात होगा। आइए अब इसके विज्ञापन पर चलते हैं, क्योंकि इसके आधार पर एक विज्ञापन निकला। फिर ये देखिए ये विज्ञापन निकलता है, जैसा कि हम लोग देखे 8 मार्च 2017 को नियमावली तैयार हुआ, और 26 अप्रैल 2017 को ये विज्ञापन आता है। विज्ञापन संख्या 1/2017, इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन अर्हता परीक्षा, सब कुछ है। पदों की संख्या भी है, देखिए यहाँ भी निम्नवर्गीय लिपिक है, समाहरणालय संवर्ग का है, ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ सचिवालय संवर्ग का नहीं है, समाहरणालय संवर्ग का है। ये सब पोस्ट है, आप लोग देख सकते हैं, इसके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा। और कुछ पंचायत सचिव का भी पोस्ट है। हाँ, पोस्ट के बारे में बताते चलूँगा कि एक निम्नवर्गीय लिपिक हो गया, जैसा हम लोग के इंटर लेवल में भी है बिहार एसएससी में, वहाँ पंचायत सचिव भी था जैसा हम लोग में भी है। और आगे देखते चलिए, वहाँ जिला स्तरीय पद आया हुआ था, यहाँ जैसा कॉमन नहीं था। देखिए फिर यहाँ निम्नवर्गीय लिपिक है, कोषागार लिपिकीय संवर्ग, ठीक है। उसी तरह से निम्नवर्गीय लिपिक और आया हुआ था, सब निम्नवर्गीय। हाँ, आशु लिपिक यहाँ भी है जेएसएससी में, और हम लोग के बिहार एसएससी में भी है। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि फिर इसमें कौशल एवं अन्य परीक्षण का क्या स्थिति स्पष्ट किया गया था या नहीं। यहाँ देखिए निम्नवर्गीय लिपिक में समाहरणालय संवर्ग, वहीं ग्रेड पे भी वही है 19,900 का जो बिहार में है। इंटरमीडिएट है 10+2 3 यहाँ भी मांगा गया है, लेकिन यही चीज़ डिफरेंस किया है बिहार एसएससी और जेएसएससी में, जो बता रहा हूँ। देखिए यहाँ कौशल एवं अन्य परीक्षण को स्थिति स्पष्ट किया गया है। हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट, गति 250 शब्दों को 10 मिनट में कंप्यूटर पर टंकित करना होगा। 250 शब्द को 10 मिनट में, तो 25 का स्पीड हो गया। एक राहत यही था कि यहाँ इसमें उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए 2% से अधिक गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वैसे उम्मीदवार आयोग द्वारा अयोग्य करार दिए जाएंगे। ये बात बीएसएससी में कहीं नहीं लिखा है, न विज्ञापन में, न उससे संबंधित जो नियमावली बना होगा उसमें लिखा है। मैं उस नियमावली का जिक्र इस वीडियो में नहीं करूँगा, ना तो वीडियो बहुत घंटों का हो जाएगा। और आप लोग जानना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में सब बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं 1 बाय 1 वीडियो। देखिए पंचायत सचिव के लिए
कंप्यूटर योग्यता एवं चालन परीक्षण यहाँ लिखा हुआ, लेकिन इसका डिटेल भी विज्ञापन में ही बताया गया था। मैं आगे बताऊंगा, आप लोग वीडियो में से ही कंटिन्यू बने रहिए। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप लोग फील भी कर रहे होंगे, अनुभव भी कर रहे होंगे। फिर देखिए निम्नवर्गीय कोषागार में भी वही चीज़ है, 25 शब्द 250 शब्द टाइप करना था, इसमें 2% एरर, ठीक है। फिर यहाँ भी वही चीज़ देखिए, सबका ग्रेड पे भी वही है, क्वालिफिकेशन भी वही है, और ये यही चीज़ बीएसएससी नहीं बताया है। तो भाई कन्फ्यूजन क्यों नहीं होगा स्टूडेंट को? स्टूडेंट तो इसको चर्चा का माहौल बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि ये जान लीजिए कि स्किल टेस्ट लेना जेएसएससी में भी बहुत परेशानी आई थी। एक बार स्किल टेस्ट रद्द भी हो गया था, क्योंकि इतना आसान काम नहीं है स्किल टेस्ट लेना। आप फिजिकल में रनिंग लिया जा सकता है 1 घंटा का, आधा घंटा का, स्टूडेंट उसको क्वालिफाई कर सकता है, लेकिन स्किल टेस्ट में बहुत तरह का परेशानी आएंगी। हम लोग अगर प्रैक्टिस करते हैं तो अपने रूम में बंद कमरे में करते हैं, अपना सिस्टम पर करते हैं। आप परीक्षा में दूसरा सिस्टम मिलता है, दूसरा लोकेशन मिलता है, तो परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। 10 महीने की स्किल टेस्ट की तैयारी 10 मिनट में बर्बाद हो जाती है। अरे 10 महीने की तैयारी 10 मिनट में बर्बाद हो जाएगी। इसलिए आयोग को स्थिति स्पष्ट कर देना चाहिए। समय रहते लेना है तो भाई स्थिति स्पष्ट कीजिए, नहीं लेना है तो भी बता दीजिए। और ये देखिए सब में वही है, क्योंकि यही दिखाना चाहता हूँ कि विज्ञापन में स्पष्टीकरण है, यहाँ भी है वही। और देखिए अब बात रह गया आशु लिपि का, तो उसका भी जिक्र किया गया था। 80 शब्द प्रति मिनट, टाइपिंग में 30 शब्द प्रति मिनट की गति। SC ST को आंसू लेखन में भी 80 शब्द प्रति मिनट, सब कुछ बतलाया गया था, किसी को कोई डाउट नहीं रहने दिया गया था। फिर विवाद निवारण, मतलब जितना भी था कौशल को वेल डिफाइंड किया गया था। मिनट देखिए, अब देखिए पंचायत सचिव के लिए बात रह गया। पंचायत सचिव के लिए इस कॉलम में इसलिए नहीं बताया गया, खाली लिख दी जाए, क्योंकि इससे डिटेल यहाँ इतना लंबा में लिखा हुआ है, तो उस छोटा सा कॉलम में एडजस्ट नहीं किया जा सकता था। यहाँ देखिए पंचायत सचिव, पंचायत सचिव का विकल्प पद देने वाले अभ्यर्थियों के संदर्भ में आयोजित कंप्यूटर चालन परीक्षा में अभ्यर्थी को MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट ईमेल भेजने एवं प्राप्त करने इत्यादि के व्यवहारिक ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा। ये बात BSSC तो नहीं बताया। इसके अधीन टंकन तथा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए अनुच्छेद MS एक्सेल पर जांच के लिए औसत, प्रतिशत, जोड़ घटाव इत्यादि से संबंधित आंकड़े अभ्यर्थियों को दिए जाएंगे। प्रश्न के अनुसार इनका उत्तर तैयार कर अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में अपने रजिस्टर्ड ईमेल से प्रश्न में दिए गए ईमेल पर भेजना होता था। इसमें प्रत्येक खंड के लिए अधिकतम 25 अंक, कुल 100 अंक निर्धारित थे। तो बता देना चाहता हूँ, MS ऑफिस था 25 का, MS एक्सेल 25 का, MS पावर पॉइंट 25 का, MS ईमेल का। जो कैंडिडेट MS वर्ड भी लिख दे रहे थे, एक्सेल भी बना दे रहे थे, 50 मार्क्स यहीं से हो जा रहे थे। या कुछ कैंडिडेट MS वर्ड लिख दिए, उसको ईमेल कर दिए, तो वहाँ से भी मिल जा रहे थे उनके। तो 40% लाना वहाँ कोई भारी बात नहीं था, लेकिन विज्ञापन में मेंशन था, स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, आश्वस्त थे। और आगे भी बताऊंगा कि मॉडल सेट भी जारी किया गया था छात्रों की सहूलियत के लिए। कंप्यूटर योग्यता चालन परीक्षण में उत्तीर्णता प्राप्त 40 अंक लाना अनिवार्य होगा। उससे कम अंक लाने वाले अभ्यर्थी कंप्यूटर योग्यता चालन परीक्षण में अनुत्तीर्ण घोषित हो जाएंगे। तो सबको वेल डिफाइन किया गया विज्ञापन में। एक बार फिर से लिखा है, खाद्य सार्वजनिक वितरण उपभोक्ता मामले विभाग, ये सब विभाग हम लोग में भी है। विज्ञापन का आप लोग डिटेल देख लीजिए। हिंदी टाइपिंग बता दिया गया था। आंसू लेखन, क्या BSSC को ऐसा नहीं बताना चाहिए? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। यहाँ देखिए सब कुछ डिटेल है। बाकी तो वही है, न्यूनतम उम्र सीमा कितना होना चाहिए, आरक्षण का क्या प्रावधान है। हमको सिर्फ यहाँ स्किल टेस्ट का जानकारी देना था। तो ठीक है, अब फॉर्म आवेदन हो चुका था, जैसा यहाँ डेट भी देख रहे हैं आप लोग, 15/6/2017 तक आवेदन हो गया। अब इसका परीक्षा होता है 2018 में, 21 जनवरी, 28 जनवरी, 4 फरवरी को। लगभग 2.5 लाख लोग एग्ज़ाम दिए थे। 3 अलग अलग डेट में एग्ज़ाम हुआ था। और पहली बात हम आप लोग को वैकेंसी बता देना चाहते हैं, लगभग 3000 वैकेंसी था, 3000। और कितना रिजल्ट का क्राइटेरिया देने का था वो भी हम आपको बता देते हैं, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन न रह जाए। जब हम रिजल्ट दिखाएंगे तो आप लोग को न लगे कि कितना दिया, 2.5 गुना दिया या 5 गुना दिया। तो भी मैं इसी में बता रहा हूँ आप लोग को। ये नीचे आ रहा है, स्क्रॉल कर रहे हैं हम। ये सब सिलेबस का ही जिक्र हो रहा है अभी तक। सिलेबस तो कि उसका स्पेशल सिलेबस बनाया गया है, जो कि किसी भी आयोग से हट करके है, और यूनिक सिलेबस बनाया गया है JSSC का। कुछ कैंडिडेट इसमें से भी होंगे। ये देखिए, मुख्य परीक्षा के आधार पर यहाँ देखिए, यहाँ टंकन जांच,
देखिए सब कुछ अच्छा से लिखा हुआ है, यानी कि 2.5 टाइम्स बुलाया गया था स्किल टेस्ट के लिए। आप लोग यही ध्यान में रखिए, हम उसको दिखाना भी चाहते हैं, दिख गया तो अच्छा, नहीं तो 2.5 टाइम्स था। फिर प्रथम स्टेज में 2.5 टाइम्स को बुलाया गया था, और उससे संबंधित रिजल्ट कितना आया था वो भी मैं दिखाऊंगा। यहाँ से स्थिति नहीं, ये पूरा 48 पेज का PDF था, क्योंकि एक एक चीज़ को स्पष्ट किया गया था वहाँ पर। तो आइए यही जानिए कि 2.5 टाइम्स बुलाया गया था। तो आइए अब इसके रिजल्ट पर चलते हैं। परीक्षा तक का जिक्र हो गया कि कब कब कैसे परीक्षा हुआ। अब हम लोग इसके रिजल्ट पर चलते हैं। जो रिजल्ट आता है सबसे पहले स्किल टेस्ट के लिए, ये तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिस है। हाँ, यहाँ देखिए, ये देखिए रिजल्ट आया था यहाँ पर। वहीं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, देखिए 23 फरवरी 2019 को रिजल्ट आया, और एग्ज़ाम तो हो चुका था 1 साल पहले ही, जैसा बिहार SSC का भी उतना ही लेट से रिजल्ट आया था। यहाँ देखिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग विज्ञापन संख्या इतना कि आलोक में इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन अर्हता धारक पद संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के तहत मुख्य परीक्षा 21/1/2018, 28/1/2018 और 4/2/2018 को आयोजित हुई थी। उक्त परीक्षा की नॉर्मलाइज्ड प्राप्तांक, जो कि नॉर्मलाइज हुआ था, और बिहार में 21 परसेंटाइल होता है, 1 से अधिक स्टेज में एग्जाम होता है। तो मेधा सूची तथा विज्ञापन की संबंध विवरणिका में उनके विकल्प तथा अर्हता के अनुसार टंकन जांच ये सूचीबद्ध किया गया है। चूँकि हम जैसा बताया कि 3000 पोस्ट था, तो इसका 2.5 गुना लगभग 7500 होता है। देखिए उतना ही रिजल्ट है, 7457। BSSC तो ये भी नहीं बताया है मुख्य परीक्षा के बाद कितना का चयन किया जाएगा, लेकिन JSSC ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया था। ये देखिए 7457 टोटल रिजल्ट है, 2.5 गुना टोटल सीट का। यहाँ 7457 लिस्ट है, और कुछ नोटिस रिजल्ट के साथ भी दिया था। इसलिए दिया था कि विज्ञापन में भी नोटिस दिया था। जिन अभ्यर्थियों द्वारा पंचायत सचिव, निम्नवर्गीय लिपिक तथा आशु लिपिक तीनों पद का विकल्प दिया गया है, उसके संदर्भ में उपयुक्त तीनों कौशल परीक्षण अर्हता की जांचोपरांत आयोजित होगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा उपयुक्त पदों में से किसी 2 पद अथवा एक ही पद का विकल्प ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिया गया है, उनके संदर्भ में पद की अपेक्षानुरूप अर्हता की जांचोपरांत कौशल परीक्षण आयोजित होगा। तत्संबंधी सूची अलग से जारी की जाएगी। देखिए एक बार फिर से यहाँ जिक्र कर दिया कि 250/25 का स्पीड कृति देव 010 में वहाँ लिया गया था, इससे संबंधित नोटिस भी दिया गया था, और 2% एरर। उसी तरह से कंप्यूटर चालन एवं परीक्षण में वहीं MS ऑफिस, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, ईमेल कृति देव में ही सब लिया गया था, इसका भी जिक्र है। बाकी आप लोग भी स्क्रीन पर देख सकते हैं, चूँकि हमको मेन पॉइंट समझाना है। और हाँ, परीक्षा में भी लिख दिया गया था, चूँकि रिजल्ट आया था 23 फरवरी को 2019 को, ये लिख दिया था कौशल परीक्षण के तहत विभिन्न परीक्षण मार्च 2019 के तृतीय सप्ताह में संभावित है। लेकिन तृतीय सप्ताह में संभावित इसलिए नहीं हो पाया था, ये कौशल टेस्ट लेना, स्किल टेस्ट बहुत आसान काम नहीं है। तो आगे आप लोग वीडियो को लगातार आप लोग देखते रहिए कि कब लिया गया था और क्यों लिया गया था। आइए, इसके बाद एक नोटिस आता है कि आप लोग का परीक्षा और एक बात ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये परीक्षा में इतना लोचा था कि एक बार ये परीक्षा रद्द भी हो चुका था, जिसके चलते यहाँ देखिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 1/2017 तथा 2/2017 के आलोक में इंटरमीडिएट स्तर
अर्हता धारक पद हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2017 के तहत रांची अवस्थित 6 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित कौशल जांच परीक्षण तकनीकी त्रुटि के कारण रद्द कर दी गई है। बताइए, एक बार रद्द भी हो चुका था, चूँकि इसमें इतना लोचा था कि क्योंकि टेक्निकल चीज़ें हैं तो टेक्निकल लोच आएगा ही। इस तिथि में को परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के लिए कौशल परीक्षण अलग से जारी किया जाएगा। उक्त परीक्षा के अंतर्गत अन्य तिथियों को आयोजित होने वाले कौशल जांच परीक्षण कार्यक्रम यथावत है, लेकिन बाकी जो परीक्षा होने वाला था उसके बाद उसको भी स्थगित कर दिया गया था। आइए उसका भी नोटिस हम लोग देखते हैं। तो आइए, तो नोटिस नहीं मिल पा रहा है, लेकिन यही समझ लीजिए कि वो रद्द कर दिया गया था। तो अब बात है कि फिर परीक्षा आयोजित हुआ उसके 1 महीना बाद, तो उससे कुछ संबंधित दिशा निर्देश जारी किया गया था JSSC के द्वारा। आइए उसको हम लोग देखते हैं, क्या दिशा निर्देश जारी किया गया था। हाँ, ये देखिए कुछ नोटिस जारी किया गया था उसमें, जो स्टूडेंट की सहूलियत के लिए था। ये देखिए, ताकि स्टूडेंट को परेशानी न हो। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन संख्या इतना में बैकलॉग आलोक में इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन अर्हता धारक पद हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के तहत आयोजित कौशल जांच परीक्षण से संबंधित अनुदेश समय समय पर आयोग की तरफ प्रकाशित किए गए हैं। क्या क्या था, और बहुत अच्छी तरह से बताया गया था कि स्टूडेंट को एग्जाम में बैठने से पहले कोई परेशानी नहीं हो। और जो परीक्षा रद्द हो गया था एक बार हो करके, इसी के कारण के हो गया था कि स्टूडेंट को सब कुछ सही ढंग से नहीं बताया गया था, जैसा ये इस नोटिस में बताया गया। फिर से देखिए, जैसा अभी इसके पहले को नोटिस दिखा तो 6/6/2019 का था, ठीक उसके 1 दिन बाद नोटिस का जारी किया JSSC ने कि भाई आगे भी अगर परीक्षा आयोजित हो स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग का, तो छात्रों को वहाँ परेशानी न हो। देखिए यहाँ लिखा हुआ था, अभ्यर्थी कीबोर्ड के फंक्शन की का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फंक्शन की के प्रयोग करने से क्या हो रहा था कि सिस्टम बंद हो जा रहा था। अभ्यर्थी कीबोर्ड के टैब की का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, मात्र स्पेस बार का प्रयोग कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था, जो कि पहली बार नहीं दिया था, तो छात्र गलती कर बैठे थे और सिस्टम पूरा हैंग हो जा रहा था स्टूडेंट का। फिर देखिए, अभ्यर्थी यह जांच ले कि कंप्यूटर सिस्टम पर कृति देव 01 फॉन्ट स्थापित है या नहीं। तो किन्हीं में मंगल फॉन्ट आ गया, कोई हिंदी लिख रहा था तो अंग्रेजी टाइप हो रहा था, कई समस्याएं आई थी। फिर देखिए, यह इंग्लिश वर्जन भी ऊपर लिखा है, जो लोग इंग्लिश समझना चाहते हैं समझ सकते हैं। अल्प विराम, पूर्ण विराम, अनुस्वार, हलंत, विसर्ग, हाइफन एवं अतिरिक्त टंकित स्पेस एवं 2 शब्दों के बीच छोड़े गए स्पेस आधे शब्द की गलती मानी जाएगी। क्योंकि 2% एरर का क्राइटेरिया था, तो उसमें क्या क्या आता है वो सब बताया गया था। यदि शब्दों के समूह को छोड़ दिया जाए तो ऐसे चूक एक गलती मानी जाएगी। हालांकि छोड़े गए शब्दों की कुल संख्या टाइप किए गए शब्दों से घटा दी जाएगी। ये भी एक क्राइटेरिया था एरर काउंट करने के लिए। यदि शब्दों के समूह को दोहराया जाता है तो ऐसी पुनरावृत्ति के लिए एक गलती मानी जाएगी। हालांकि दोहराए गए शब्दों की कुल संख्या टाइप किए गए शब्दों में से गिना नहीं जाएगा। एरर काउंटिंग का क्राइटेरिया बताया था JSSC ने। एडिट करने के लिए बैक स्पेस का प्रयोग कर सकते हैं। वहाँ इतना बड़ा बहुत प्लस पॉइंट था स्टूडेंट के लिए कि अगर कुछ टाइप करने में कुछ गलती हो गया तो हम लोग बैक स्पेस करके उसको सुधार सकते थे, लेकिन जनरली और जगह नहीं होता है। बैक स्पेस का ज़रूरत यूज हर जगह नहीं होता है, आप लोग भी जानते होंगे, चाहे पता लगा सकते हैं। इंटर की का उपयोग सिर्फ पैराग्राफ बदलने के लिए कर सकते हैं, जैसा हम लोग करते भी हैं। पैसेज को पुनः टंकित करना वर्जित है। ये 8-9 पॉइंट जब बता दिया था JSSC, तो स्टूडेंट को बहुत सहूलियत हुआ। जब दोबारा री एग्ज़ाम हुआ स्किल टेस्ट का, तो BSSC को भी ये सब बताना होगा अगर उसको सही सलामत लेना है स्किल टेस्ट, और स्टूडेंट को समय जानकारी देना होगा, वरना स्टूडेंट तैयारी नहीं कर पाएंगे इस ऊहापोह की स्थिति में। यहाँ देखिए कुछ और था, ये तो था टाइपिंग के लिए। अब था ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए, यानी कि पंचायत सचिव के लिए। ये तो था LDC लोग के लिए। अब आइए पंचायत सचिव के लिए क्या इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था। देखिए खुद JSSC अपने वेबसाइट पर दिया हुआ था, कोई अलग से नहीं है, ये
और डेट भी है। अब देखिए, स्टेनोग्राफर के पद के अच्छा, ये तो स्टेनोग्राफर का हो गया। हम आपको पहले सीपीटी दिखाते हैं। हाँ, ये देखिए, समय समय पर वर्ड, एम एस एक्सेल, पावर पॉइंट में सेव ऑप्शन यानी सेव बटन, सेव आइकन और हम लोग का शॉर्टकट की होता है Ctrl+S का उपयोग करें। मूल्यांकन के सभी दस्तावेज सर्वर पर स्वतः सेव होते चले जाएंगे। परीक्षा के दौरान वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में स्विच कर सकते हैं। तो आइए, ये बताया गया, चूँकि जो हम लोग टाइप कर रहे थे वहाँ पर, चाहे जो भी स्टूडेंट थे, उसको बीच बीच में Ctrl+S करने से वो सेव होते चले जा रहा था। परीक्षा के दौरान सभी दस्तावेजों को एडिट किया जा सकता था। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। मेल के विषय में अभ्यर्थी को अपना सीबीटी का लॉगिन आईडी प्रविष्ट करना था। उसमें एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ था लॉगिन आईडी। मेल के विषय में अभ्यर्थी को अपना नाम, अनुक्रमांक एवं परीक्षा की तिथि प्रविष्ट करनी थी वहाँ। देखिए, मेल के अटैचमेंट में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को अपलोड करना है, जो अभ्यर्थी को लॉगिन आईडी के नाम पर सेव होगा। अपलोड करने से पहले इसकी जांच कर लें। इतना अच्छा स्थिति स्पष्ट किया गया था जीएसएससी के द्वारा। अभी तक बीएसएससी के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। और स्टेनोग्राफी टेस्ट के बारे में भी ये बता दिया गया था। स्टेनोग्राफर के पद के विकल्प देने वाले अभ्यर्थियों को स्टेनोग्राफी टेस्ट और हिंदी टंकन परीक्षण दोनों में उपस्थित होना होगा, क्योंकि बताया जा रहा था, बिहार एसएससी में तो नहीं बताया जा रहा है। स्टेनोग्राफी टेस्ट हिंदी एवं अंग्रेजी में प्रत्येक में 240 शब्दों एवं 3-3 मिनट की अवधि का होगा। हिंदी आंसू टंकित अनुच्छेद को टंकित करने के लिए 8 मिनट का समय दिया जाएगा। अंग्रेजी आंसू टंकित अनुच्छेद को टंकित करने के लिए 6 मिनट का समय दिया जाएगा। हिंदी तथा अंग्रेजी आंसू टंकन जांच, हिंदी टंकन जांच के एक ही दिन आयोजित होगा। तो देखिए, ये जानकारी समय रहते हुए जेएसएससी के द्वारा दिया गया। और जब नहीं दिया गया था जानकारी तो स्किल टेस्ट में परेशानी आया। स्किल टेस्ट को कैंसिल कर देना पड़ा था। और इस स्किल टेस्ट स्थापित करने के लिए लाखों रुपए खर्च हुए थे जेएसएससी के। कम से कम 20 से 25 लाख रुपया इसके खर्च हुए थे, क्योंकि इसमें टेंडर करना पड़ा उसको, कंपनी को। कोई साउथ इंडिया का कंपनी था, तमिलनाडु का। वे लोग इन्विजिलेटर के रूप में वहाँ सर्विस दे रहे थे। सॉफ्टवेयर उन्हीं लोगों ने तैयार किया था। तो सही सलामत जा करके परीक्षा ऑर्गेनाइज हुआ। और ऑर्गेनाइज तभी हुआ जो इंस्ट्रक्शन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये सब बता दिया गया था जेएसएससी के द्वारा। विज्ञापन में तो स्पीड एरर बताया गया था, लेकिन परीक्षा में क्या सावधानियां बरतनी है, ये सब जेएसएससी के द्वारा वहां बताया गया। तो अब समझ लीजिए कि परीक्षा स्किल टेस्ट का ऑर्गेनाइज हो गया शांतिपूर्वक 3 जुलाई से लेकर के 10 जुलाई 2019 तक। चूँकि 2.5 गुना का स्किल टेस्ट लिया गया विज्ञापन के अनुरूप। ठीक है, अब बात था इसका रिजल्ट, मतलब इसमें भी कुछ लोग फेल हुए थे। अब उनको शॉर्ट लिस्टेड के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाना था। आइए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट हम लोग देखते हैं क्या है उसमें। ये देखिए, मतलब एक सिस्टमेटिक ढंग से वहाँ एग्ज़ाम कराया गया था। स्टूडेंट फ्रेंडली एग्ज़ाम कराया गया था कि स्टूडेंट को समय रहते हुए जानकारी मिल जा रही थी और प्रैक्टिस या तैयारी के लिए परफेक्ट टाइम भी। ये देखिए, ये प्रमाण पत्रों की जांच का कार्यक्रम 20/8/2019 को रिजल्ट आया। बता देते हैं एक बार फिर से। 2017 में ही नियमावली बनी परीक्षा से संबंधी। 2017 में भी विज्ञापन आया। विज्ञापन के अनुसार फॉर्म भराया गया। 2018 में एग्ज़ाम हुआ। 2019 में रिजल्ट आया। विज्ञापन के अनुरूप 2.5 गुना लिखा था, उतना ही, जैसा हम आप लोग को पहले जिक्र कर चुके हैं। और विज्ञापन के अनुरूप उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नोटिस दे करके स्किल टेस्ट ले लिया गया। उसके बाद अब रिजल्ट की बारी आई, स्किल टेस्ट की बारी, रिजल्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। यहाँ देखिए, इंटरमीडिएट स्तर वहीं देखिए 27/8/2019 से 31/8/2019 तथा 3/9/2019 से 7/9/2020 तक डीवी प्रोग्राम था, मतलब काउंसलिंग प्रोग्राम था। और उसमें क्या क्या ले जाना था, तो वहाँ का क्राइटेरिया अलग था, लेकिन आप लोग ये लिस्ट देख लीजिए किस तरह से बुलाया गया था। प्रत्येक दिन लगभग प्रत्येक शिफ्ट में 235 लोग का हो रहा था। और एक टोटल संख्या था 4913, यानी कि 3000 सीट था, तो 1.5 टाइम्स से हल्का सा ज़्यादा। काउंसलिंग प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। अब अभी उसका मामला थोड़ा सा विवादों में रहा है कोर्ट कचहरी के चक्कर में, लेकिन लगभग अब कोर्ट भी ऑर्डर दे दिया है। आए दिन इसका न्यूज आते रहता है। तो वीडियो बनाने का मकसद आप लोग समझ गए होंगे कि जेएसएससी ने किस तरह से अपना स्किल टेस्ट ऑर्गेनाइज किया।
एक एक चीज़ स्थिति को स्पष्ट करते चला गया। जो बिहार एसएससी ने वो स्थिति स्पष्ट नहीं किया है, और वहाँ 3 से 4 महीना टाइम मिला था तैयारी के लिए स्किल टेस्ट का। स्टूडेंट को सारी जानकारी देने के बावजूद अगर बीएसएससी ने ऐसी जानकारियाँ नहीं दी हैं विज्ञापन में, न अपने नियमावली में, ताकि स्टूडेंट किस आधार पर अपना तैयारी करेंगे। ये भी बात है कि जैसे बीएसएससी को स्पष्ट कर देना चाहिए स्थिति कि स्टूडेंट ऊहापोह में न रहें। और ये इसमें से कुछ हाल में भी उसका हुआ है, प्रमाण पत्रों का जांच कार्यक्रम, कुछ कैंडिडेट की कमी हो रही थी मेरिट लिस्ट में, तो 4/1/2021 को 35 लोग को कराया गया था। एक सिस्टमेटिक ढंग से अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। मैं बता देना चाहता हूं कि जो भी अभी मैं जिक्र किया हूं वीडियो में, जिस एग्ज़ाम के बारे में, मैं उसका एक अभ्यर्थी भी रह चुका हूं, कैंडिडेट भी रह चुका हूं, काउंसलिंग भी करा चुका हूं। फाइनल मेरिट में हो सकता है खुशखबरी भी मिल सकती है हमको, आप लोगों को भी। और कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो इस जेएसएससी के एग्ज़ाम में काउंसलिंग कराए हुए हैं, और यहाँ पर आप लोग को बिहार एसएससी के भी मेंस दिए हुए हैं। तो जहाँ भी उनका रिजल्ट पहले आ जाए उसी में वो लोग एडजस्ट कर जाएंगे। और तो बाकी लोग, आप लोग अपनी राय दे सकते हैं इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि क्या बीएसएससी को स्थिति स्पष्ट नहीं करनी चाहिए, स्किल टेस्ट लेना है या नहीं लेना है। लेना है तो जेएसएससी के तर्ज पर उसको सारा चीज़ क्लियर करना चाहिए स्टूडेंट के फेवर में, ताकि स्टूडेंट जब एग्ज़ाम देने जाएं तो उनको कोई परेशानियां वहां पर फील ना हो। और हाँ, एक चीज़ का और मैं जिक्र करना चाहता हूं कि इसके लिए मॉडल सेट भी जारी किया गया था, उसको भी मैं दिखाऊंगा कि मॉडल सेट के तहत स्टूडेंट को कितना फ़ायदा मिला था। और फ़ायदा इतना मिला था कि स्टूडेंट को पता चल गया था कि इस तरह के प्रश्न आएंगे, कैसे हम लोग को एग्ज़ाम में परफॉर्म करना है, तो उसका पता उन लोग को चल गया था। तो आइए उसका हम लोग जिक्र करते हैं। ये देखिए, मॉडल सेट जारी किया गया था और मॉडल लिंक भी जारी किया गया था। ये देखिए, ये जेएसएससी का अपना वेबसाइट है, हिंदी टाइपिंग टेस्ट लिंक, जो कि परीक्षा से पहले हिंदी टाइपिंग टेस्ट का लिंक दिया गया था, और मॉडल क्वेश्चन फॉर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट अंडर इतना, और 2 बार ये लिंक दिया गया था। देख लीजिए, ये उसी के वेबसाइट का नोटिस है। नोटिस अभी नहीं खुलेगा क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। तो यानी कि लिंक दिया था, और लिंक में मैं इंटरफेस एक तरह से बता देता हूँ क्या था। ऊपर में यहाँ लिखा हुआ रहा था खुद ही हिंदी में कुछ, और नीचे हल्का सा स्पेस छूट रहा था, जिसमें हम लोग को कीबोर्ड के माध्यम से ऊपर वाला ही चीज़ों को इसमें टाइप करते जाना था। और सॉफ्टवेयर इस तरह से तैयार किया गया था कि आपको टाइप करते ही सब कुछ बता दे रहा था कि आपने इतना एरर किया, आपका स्पीड इतना, एक्यूरेसी मेंटेन है। आइए, मॉडल सेट पंचायत सचिव वाला कैसा था उसको हम दिखाना चाह रहे हैं, तो आप लोग को भी लगेगा कि नहीं, जेएसएससी ने बहुत अच्छा काम किया था। ये देखिए, ये देखिए, इसका स्किल टेस्ट है का ये मॉडल सेट है, मॉडल क्वेश्चन पेपर फॉर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। देखिए, एमएस वर्ड में 25 नंबर का ये कुछ लिखना था वहाँ पर, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। और लिखने के बाद भी कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया था जो हम लोग को करना पड़ता था कि फ़ॉन्ट साइज इतना एडजस्ट कीजिए, फ़ॉन्ट साइज इतना कीजिए, और कृति देव 010 वहाँ अलाउ किया गया था। फिर ये एमएस एक्सेल में ऐसा डाटा बनाना था जो आप दिख रहे हैं। फिर उसमें भी इंस्ट्रक्शन था कि फ़ॉन्ट साइज 14 रखें, बैकग्राउंड हरा रंग में दिखाएं, शीर्षक को सेंटर अलाइन करें, तरह तरह की थी, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो फिर ये था, इसके अनुसार बार ग्राफ पाई चार्ट भी बनाना था। तो बताइए, बिना जानकारी के बीएसएससी सब एग्ज़ाम लेगा तो छात्रों को कितनी परेशानियां होंगी, आप लोग समझ ही सकते हैं। तो एक और इस मॉडल सेट दिया हुआ था, उसको भी जिक्र कर देते हैं इस वीडियो में, क्योंकि 2 मॉडल सेट दिया हुआ था। एक मॉडल सेट ये दिया हुआ था मानसून की भविष्यवाणी का, एमएस वर्ड में था। ये एमएस एक्सेल का ये डाटा बनाना था, और बार ग्राफ, लाइन ग्राफ ऐसे था। और इसी को एमएस पावर पॉइंट में उसी को एडजस्ट करना था, जो एमएस पावर पॉइंट में एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल के बनाए हुए प्रविष्टियों को दिखाना था, और बाकी को प्रश्न 4 में देख रहे हैं, उपयुक्त तीनों प्रश्नों को उतार कर ईमेल भेजना था। तो ओवरऑल वीडियो बनाने के मकसद आप लोग समझ गए कि अगर आपको स्किल टेस्ट लेना है बीएसएससी को,
स्टूडेंट को तो ससमय जानकारी देना होगा, वरना 6 महीना क्या 8 महीना में भी तैयारी नहीं हो पाएगा इतना आसानी से। और स्टूडेंट को जानकारी इसलिए भी मिलना चाहिए कि एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम चल रहा है, सभी लोग को उम्मीद है कि कहीं नहीं होगा तो एनटीपीसी हमारा जिंदाबाद है। तो ऐसे में बताइए, क्वेश्चन भी वहाँ जैसा आ रहा है करंट अफेयर जीके ये क्वेश्चन, तैयारी भी वहाँ करना होगा। ऐसे में स्किल टेस्ट हिंदी इंग्लिश आदमी दोनों सीखेगा, किसका सीखे, कितना का सीखे, तो बहुत दिक्कत हो सकती है। तो मेरा ये कहने का मकसद कभी नहीं रहा है कि आयोग को स्किल टेस्ट नहीं लेगा या लेगा, लेकिन एक ससमय जानकारी मिलना चाहिए। आप लोगों ने सारा प्रूफ देखा, जेएसएससी से मैंने इसको रिलेट किया, टू द पॉइंट मैंने बात किया कि किस तरह से जेएसएससी ने स्टूडेंट के फेवर में अपना नियमावली से लेकर के नोटिफिकेशन तक मैंने हर एक चीज़ का जिक्र किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक का जिक्र किया, और एक एक जानकारी इस विज्ञापन में भी दिया गया था, विज्ञापन के अलावा भी कुछ जानकारी दिया गया। तो आप लोग भी अपना राय शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग के पास पहुँचे। और वीडियो तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा ही होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, क्योंकि ऑथेंटिक प्रूफ के साथ मैं वीडियो बनाता हूँ कि आप लोग को भी देखने में विश्वास हो कि हाँ बात सही है। और ऐसे सिर्फ मुंह से बोल देंगे तो आप लोग को भी लगेगा कि नहीं, ऐसे तो सिर्फ ऐसे बोल दिया जा रहा है, हकीकत कुछ और होगा। तो यही है स्थिति। मैंने बहुत हद तक आप लोग को जानकारी देने में सफल हुआ हूँ कि कहीं न कहीं बीएसएससी ये मिस्टेक करेगा अगर बिना बताए हुए स्किल टेस्ट लेना चाहेगा तो बीएसएससी को अपने वेबसाइट पर जेएसएससी की तरह ही सब कुछ स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए ताकि छात्र के हित में एक अच्छा कदम हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो को अच्छा लगे तो इसको जाते जाते एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।